जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए सेकंड का जो 2019 में पेपर आया था, तो उसके जो 30 क्वेश्चन बचे हुए थे, क्योंकि एंटोनियम सिनोनिम को हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तथा एक एनडीए एंटोनियम और सिनोनिम की सीरीज है, वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही एनडीए के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उन्हें हम 10 सालों तक का प्रीवियस ईयर पेपर कराना है, तो इसलिए उसकी एक सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि एंटोनिम सिनोनिम तो हमारे डिस्कस हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर स्पॉटिंग एरर्स पे आते हैं डायरेक्ट। तो स्पॉटिंग एरर्स में हमारा दिया हुआ पहला कि ही हैड अराइव्ड एट कैरियो अ फ्यू मंथ बिफोर, प्रोटेस्ट शुड द अरब वर्ड। तो अगर आप बिफोर के बारे में जानते हैं कि बिफोर के पहले जो सेंटेंस आता है वो पास्ट परफेक्ट का आता है, और बिफोर के जो बाद वाला आता है वो पास्ट इंडेफिनिट का आता है। तो यहाँ पर देखें हम, तो जो पहला दिया हुआ है तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट में ही है, और जो बाद का है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटेंस की कोई एरर नहीं, यहाँ पर एरर है तो सिर्फ इसकी यानी सुपरफ्लुअसनेस में, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अगर बात करते हैं कि प्रोटेस्ट शुड द अरब वर्ड, यानी प्रोटेस्ट ने अरब वर्ड को हिला के रख दिया, तो वर्ड शब्द हमें नहीं लगाना चाहिए, द अरब ठीक है, क्योंकि द अरब से हमें उस अरब प्रायद्वीप की पहचान होती है जिस अरब प्रायद्वीप की ये बात कर रहे हैं। तो चलिए अगला है अपना, मोस्ट ऑफ अस who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were 30। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है तो ये एक जनरल ट्रुथ की बात कर रहा है। जनरल ट्रुथ यानी कि मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों में से कई लोग जो कि कम्पिटिटिव रनर्स हैं, हु आर ओल्डर कम्पिटिटिव रनर्स, यानी पुराने कम्पिटिटिव रनर्स हैं, वो उस तरह से दौड़ नहीं सकते हैं जैसा कि वो 30 की उम्र में कर सकते हैं, करना चाहिए, ना ही कर सकते थे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे थे कि, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही, यानी सब लोग जो है ना अपनी उम्र चेंज के हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, यहाँ पर वर नहीं करना चाहिए था। तो अगला देखते हैं, क्योंकि हमें एक जनरल ट्रुथ बात करनी है। अगला है वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। तो अगर आप लेस्ट के बारे में जानते हैं तो लेस्ट के साथ जो है शुड का प्रयोग होता है, लेस्ट के साथ शुड। तो जो शुड आता है उसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा, यहाँ पर डू नॉट की जगह शुड का प्रयोग करना चाहिए। अगला है द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट्स एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू द एंडेमिक प्लांट्स। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि, पहले तो आप बताइए इसको एरर थोड़ा सा आप सोचिए, तब मैं बताता हूँ। तो अगर हम बताते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दा का प्रयोग होना चाहिए होम के पहले। क्योंकि अगर आप एक रूल जानते हो, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो यहाँ पर हमारा दा का प्रयोग हो जाएगा होम के पहले। अगला है टर्बिडिटी इज फास्ट मूविंग करंट। तो अगर आप देखेंगे टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनन्स कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी। तो इसको आप सोचिए, तो आपको 2-3 सेकंड का टाइम मिलता है, फिर उसके बाद में अब हम बताते हैं। तो जैसा कि ये है, तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ से ये जो है ये अपना ऑब्जेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ ये जो है ये नाउन क्लॉज हो गई, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज हो गई, क्योंकि ये एक अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें वर्ब लानी है, कैरिंग नहीं, हमें यहाँ पर कैरीज करना होगा। क्योंकि जो टर्बिडिटी करंट है वो फास्ट मूविंग करंट है, जो क्या करती है, वो ले जाती है सैंड और मड को गहरे समुद्र में, तो कैरीज करना चाहिए, ले जाती है, क्योंकि कैरीज ले जाती है, आप समझ रहे होंगे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा हमको इसको। तो अगला देखते हैं, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइट। तो आप इसको देखेंगे कि जो ऑफ लगा है, तो ऑफ यानी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जितना भी है सारा ऑब्जेक्ट हो गया, जो नाउन है, वर्ब की नहीं, जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब लगाते नहीं, तो हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। अगला देखते हैं, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम। तो आपको 5 सेकंड का थोड़ा सा टाइम मिलता है, आप बताइए तब तक। तो आपने जैसा कि ढूंढ लिया होगा एरर, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो नाइदर नॉर होता है और आइदर और होता है, इनमें जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा है, अपना ब्लेम है। तो ब्लेम कैसा है, ब्लेम एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, इसलिए यहाँ पर सीम नहीं सीम्स हो जाना चाहिए। तो अगला देखते हैं, अगला जैसे दिया हो, मैनी अ मैन हैज़ सक्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। तो आप इसको तुरंत वीडियो पॉज करके तुरंत आप बताइए कि इसमें एरर क्या होगी, फिर हम बताते हैं। तो हम इस वीडियो में इसमें जान लेते हैं कि कौन सी एरर है कि इस सेंटेंस में। तो जैसा कि इस सेंटेंस की बात करेंगे तो जो मैनी अ होता है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है, तो यहाँ पर हैज़ सिंगुलर वर्ब लगा रखी है। और सकम्ड है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी लगा रखी है। टू दिस टेम्पटेशन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी में एरर हो जाएगी, यानी इसमें कोई एरर ही नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है अ स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। तो इसको आप बताइए तुरंत वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या एरर हो सकती है। जो ऑफ है, तो आप ऑफ के बाद देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये सब हट गए, यानी इसके हिसाब से वर्ब नहीं आ सकती। जो ए टाइम स्लॉट है इसके हिसाब से वर्ब आएगी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्योंकि ए जो है वो क्या शो करता है, सिंगुलरिटी, यानी एक वचन को शो करता है, तो यहाँ पर आर नहीं इज आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अगला है ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। तो अगर आप देखेंगे जो ऑफ है तो फिर ऑब्जेक्ट आ गया ऑफ के बाद, तो इधर के साथ जो है सिंगुलर वर्ब आती है, इधर और ईच एवरी इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, वर नहीं वाज होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला जैसे कि अपना दिया हुआ है बी ओवर द हिल। बी ओवर द हिल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि ओल्ड है, मतलब पुरानी चीज़ है लेकिन वो बेस्ट थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टू बी ओल्ड टू डू थिंग्स, यानी पुरानी और बेस्ट चीज़ों को करना। बाइट योर टंग, तो अगर आप बाइट योर टंग की बात करेंगे तो बाइट योर टंग मतलब अपनी जवान काट लेना, तो अपनी जवान इंसान कब काट, मतलब जब अपनी जवान काटता है तो वो शांत हो जाता है, तो यानी इसको अगर हम देखेंगे तो टू बाइट ऑफ योर टंग वाइल ईटिंग, ये गलत हो गया। टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, ये भी गलत हो गया। टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट, ये भी गलत, क्योंकि आस्क नहीं, यहाँ पर हमने अपनी जवान बंद कर लिया, अपने आप को चुप कर लिया, क्वाइट कर लिया। तो टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी नॉट बेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इग्नोर करना, टू इग्नोर समथिंग, तो ऑप्शन ए दिया है टू रन अवे। रन अवे का मतलब भाग जाना, टू फ्ली, और इसका बी नंबर है टू बिगेन टू बिलीव इन अ मोर पॉजिटिव मैनर, तो ये भी गलत हो जाते हैं, दोनों गलत हो जाते हैं। टू चेंज अ सिचुएशन, ये भी गलत। टू चूज अ इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अगला है अपना येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक झूठी पत्रकारिता, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा झूठी पत्रकारिता, यानी उस पत्रकारिता में ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना जिससे कि लोगों को प्रभावित किया जा सके और वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन के तहत किया जाता है। तो इसको अगर हम ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राइटिंग इन न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो अपना लास्ट इडियम दिया हुआ है जैसे कि टू बी इन द सेवंथ हेवन। तो सेवंथ हेवन का मतलब क्या होता है, आप सातवें स्वर्ग में हैं तो आपको कैसा लगेगा, तो आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी, बहुत ही एक्सट्रीमली प्लेजर हो जाएंगे, आप हैप्पी हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। और जो ये टू फ्लाई इन द एयर है, इसका भी सेम मतलब होता है, लेकिन जब हम ईडियम का मतलब निकालते हैं यानी ईडियम्स करते हैं तो उसका हम सरल अर्थ निकालते हैं, ना कि हम ईडियम का ईडियम रख देते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये जो है ये इसी का सिनोनियम है, एक तरीके से सिनोनियम ईडियम ये हम बोलते हैं। जैसे कि अगला अपना PQRS वाला है, तो PQRS में आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ ये देखिए कंजक्शन से शुरुआत हो रही, तो एंड विल से तो कोई शुरू नहीं हो सकता, तो एस हटा दें, एस दोनों हट गए, एस दोनों हट गए। अब इसमें हमको सोचना है कि क्या इसके बाद क्या आएगा, तो अगर आप देखेंगे पी में कोई आपको सब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई वर्ब मिल रही, और तो इसलिए हमारा आर सही हो जाता है, क्योंकि आर में हमें वी आर डीपली कंसर्न, तुरंत ही हमें एक सब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गई, और एस तो हमारा शुरू नहीं होने वाला, एस वाले कट गए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसा कि अगला है तो अगले में भी सेम है, क्योंकि जैसे कि बट है, बट से शुरू हो रहा तो हमारा बट यानी एस वाला हट जाएगा। और जो बच्चा हमारा ये रिलीव नेसिया एंड पेन एंड स्ट्रेस और आर्मर थेरेपी में आल्सो हेल्प, तो आप अगर रूल जानते हो एक हेल्प के बाद जो होता है, हेल्प के साथ जो फॉर्म आती है, तो ये जो क्यू है तो हमारा क्यू ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर ये सब्जेक्ट है और साथ साथ में तुरंत हमको वर्ब भी मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आ गया, हाँ सी राइट हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं, अगला है द प्ली फिल्ड थ्रू द एडवोकेट एंड सबमिटेड दैट। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यू के बाद तुरंत एस आना चाहिए, क्योंकि जो ये एडवोकेट था इसने फिल भी किया और इसको सबमिट भी किया, तो क्यू के बाद एस कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं, यानी ये दोनों गलत हो गए। अब हमारा सिर्फ दो ही बचते हैं, तो हम देखते हैं क्या आर से शुरू हो सकता है। ऑनलाइन इज इलीगल, अगर आप इसको पढ़ेंगे ऑनलाइन इज इलीगल एंड द प्ली, तो ये ऑनलाइन इज इलीगल, क्या इलीगल है ये भी तो पता होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाता है। अब सिर्फ बी बचता है, तो यही हमारा राइट आंसर है, यानी द प्ली फिल्ड थ्रू द एडवोकेट सबमिटेड दैट द सेल ऑफ ड्रग्स एंड प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन ऑनलाइन इज इलीगल। ऑनलाइन जो है ना ये सब चीज़ें करना इलीगल है विदाउट एनी मैंडेट लॉ, किसी एक निश्चित कानून के तहत करना चाहिए इनको, मतलब। और जैसे कि अगला हम अपना देखते हैं, अगले की ओर चलते हैं, हाँ ह्यूमंस, जैसा कि अपना दिया हुआ ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव को एग्जिस्टेड डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ और द प्ली। तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर किससे शुरू होने वाला है, क्योंकि पी यहाँ पर एक ही अकेला और पी ही से शुरू होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है
और यहाँ पर वर्ब भी है हमारी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका 39 का डी। अगला है अपना लास्ट है जो कि PQRS का। तो पहला दिया हुआ है कि अ सेल ऑफ एज यूएस ट्रेजरी यील्ड्स सर्ज टू मल्टी ऑन द रोबस्ट ग्लोबल। हाँ, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत ही पता चलेगा कि ये किस से शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले तो चाहिए एक सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ मिलेगा? यहाँ पर सर्ज्ड, ये तो एक वर्ब है सर्ज्ड, या एक एडजेक्टिव हो सकता है। तो हमें ये क्यू से तो हो नहीं सकता स्टार्टिंग, यानी क्यू हटा देते हैं। और ऐसे ही अ सेल ऑफ एज यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट एक तरीके से लग सकता है, लेकिन इसकी जो वर्ब है वर्ब ही नहीं, तो ये पी से हट जाता है। और जो आर है तो और यानी प्रीपोजिशन से शुरू होती है तो शुरू नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। यानी ग्लोबल मार्केट्स आल्सो विटनेस्ड अ सेल ऑफ यूएस ट्रेजरी यील्ड्स सर्ज्ड टू मल्टी ईयर हाइज ऑन रोबस्ट इकोनॉमिक डाटा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जैसा कि अपना कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखते हैं कि हम कि ऑप्शंस क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई शुड बी स्टडी, तो इसको हमें पहले निकालना है कि ऑथर के अनुसार हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो पहले हम पहली लाइन से शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहली लाइन से हम पढ़ेंगे, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट। तो हम अगर इसको यहीं इतना ही पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जो हमें पढ़ना चाहिए तो हमें किस लिए पढ़ना चाहिए। एक तो पहली बात डिलाइट के लिए, थोड़ा सा डिलाइट के लिए। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं। टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, नहीं ऐसा कोई ऑथर बोल ही नहीं रहा। टू पास द टाइम इन अ क्रिएटिव, ये भी नहीं बोला ऑथर ने। फॉर प्लीजर, डिलाइट का सिनोनियम है प्लीजर। इनहेंस कैपेबिलिटी, तो एबिलिटी वहाँ पर लिखा हुआ था तो इसी एबिलिटी की बात कर रहा है। हिस्टोरिक ग्रोथ, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और जो टू बिकम ओनली वर्डली वाइज, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई ऑथर नहीं बोल रहा है। अगला है व्हाई डज द ऑथर नॉट रिकमेंड टू मच ऑफ स्टडीज, तो ऑथर क्यों बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं कहता है। तो इसमें देख लेते हैं, अगला आगे बढ़ के हम चलते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑन वन बाई वन, बट द जनरल काउंसिल एंड द प्लॉट्स एंड द मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज आर लर्नड टू स्पेंड। यहाँ पर से ये अपना आ गया, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टाइम, ये सॉरी यहाँ से, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। तो अगर आप वर्ड स्लॉथ का मतलब जानते हैं तो आप इसका लगा सकते हैं। स्लॉथ का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। तो इसमें देखते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आइडलनेस, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आलसपन को रिफ्लेक्ट करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन स्टडीज बी परफेक्टेड, तो स्टडीज को कैसे परफेक्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो परफेक्ट के हिसाब से यहाँ पर कोई ना कोई परफेक्ट से वर्ड रिलेटेड जरूर होगा, तो ढूंढते हैं। हाँ, ये दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। देखो परफेक्ट है नेचर के हिसाब से, प्रकृति से, लेकिन उनको और परफेक्ट किया जा सकता है एक्सपीरियंस के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो बाय रिफ्लेक्शन, बाय एप्लीकेशन, बाय कन्वर्सेशन, बाय एक्सपीरियंस, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं विच काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिनाउंस स्टडीज। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना। सेंसर, CENSURE, सेंसर करना, निंदा करना। तो किस तरह के व्यक्ति जो है ना पढ़ाई की निंदा करते हैं, तो इसमें देखते हैं हम। तो हाँ, इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। परफेक्ट यहाँ तक हो गए थे हम लोग। लाइक नेचुरल नीड, हम थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा जल्दी देखना होगा, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, एक्सपीरियंस, बाउंड इन एक्सपीरियंस। क्राफ्टी मैन कंडेम्न स्टडीज, तो आपको जैसे कि ये मिलता है क्राफ्टी मैन कंडेम्न इट, तो कंडेम्न तो आप जानते हो, कंडेम्न मतलब किसी की निंदा करना, आलोचना करना, और क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक लोग, कनिंग लोग, क्लेवर लोग। तो ये जो हम एंटोनिम सिनोनिम की बात करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसेज के लिए और कंप्रीहेंशन के लिए। तो यहाँ पर क्राफ्टी मैन देखते हैं, क्राफ्टी मैन क्या है, इनोसेंट कनिंग, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कनिंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला अपना दिया हुआ है, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन शुड रीड, किसी व्यक्ति को क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी में देखेंगे। तो क्राफ्टी मैन हो गया, और सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम, मतलब जो क्राफ्टी यानी चालाक तरह के व्यक्ति होते हैं इसकी आलोचना करते हैं, जो साधारण मनुष्य होते हैं वो इसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको बुद्धिमान व्यक्ति बनना है ताकि आप इस नॉलेज का प्रयोग कर सकें, ना कि आपको क्राफ्टी बनना है, ना ही साधारण व्यक्ति बनना है। फॉर दे टीच नॉट टू दियर ओन यूज, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। देम वन बाई प्रे, हाँ यस। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है अपना ये, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, तो आप इसलिए मत पढ़िए ताकि कॉन्ट्राडिक्शन हो,
नॉर टू बिलीव, ना ही विश्वास करने के लिए पढ़िए, टेक फॉर ग्रांटेड, नॉर टू फाइंड, टॉक एंड डिस्कस, बट टू वे एंड कंसीडर। तो आप इसको क्यों पढ़िए, बट टू वे एंड कंसीडर, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने के लिए और इन चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए आप पढ़िए। तो यानी रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट, इसलिए ना पढ़िए, इन सब चीज़ों के लिए ना पढ़िए, बल्कि पढ़िए किसके लिए, वेट एंड कंसीडर के लिए, यानी उन चीज़ों का मूल्यांकन कर सको और उन चीज़ों को सोच सको, समझ सको, उन चीज़ों को इवेल्युएट कर सको, इसलिए पढ़ना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं हम। ओनली आर्ग्यू गलत, कि हमको आर्ग्यू के लिए नहीं पढ़ना। ओनली बिलीव ये भी नहीं हमको पढ़ना। प्रीच एंड बिलीव ये भी हमको नहीं करना। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी इवेल्युएट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब आप देखेंगे कंसीडर और वे का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना किसी चीज़ का या इवेल्युएशन करना किसी चीज़ का। तो ये कंसीडर का मतलब सोचना किसी बात पर या समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, कंसीडर करना। तो ऐसे ही इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। तो अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैसे कि ये भी बहुत मदद करेगा, जो एंटोनिम सिनोनिम यहाँ पर बहुत मदद करते हैं। तो पहला दिया द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे दैट द असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट विल बी हेल्ड November 12 to December 7। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने ना सैटरडे को अनाउंस किया था, अनाउंस कर दिया, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं हम लोग। अगला जैसे कि अपना दिया हुआ है कि द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स and they were going in an auto when they dash an accident on the way। तो जब एक एक्सीडेंट हो गया उनका, यानी रैन इनटू का मतलब होता है, हमने बात कर रखी है, किसी से अचानक मिलना। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, हर्ड मतलब सुना। तो यानी आप इसको देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी जब उनका एक्सीडेंट हो गया, when they met with an accident। तो इसका अगला देखते, इधर है अगला। अगला है scores of villagers are dash a sit in protest against the construction of a new underpass। तो आप इसको देखेंगे, परफॉर्मिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई ड्रामा परफॉर्म करना। सिटिंग तो ये पगलों वाली बात है। स्टैंडिंग तो स्टैंडिंग भी नहीं, अगर हम प्रोटेस्ट के लिए यूज़ करते हैं तो स्टैगिंग का मतलब किसी चीज़ को रोकना, विरोध करना किसी चीज़ का। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी स्कोर्स ऑफ विलेजर्स। स्कोर्स आप समझ रहे हैं ना, कौड़ियों की संख्या में कई गाँव वाले खड़े थे, मतलब सिट इन द प्रोटेस्ट में बैठे थे अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास, जो नया अंडरपास बना था उसके अगेंस्ट में। और जो अगला दिया है, इट इज़ कॉमन फॉर पेशेंट टू स्टॉप मेडिसिन एज सुन एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो स्टॉप मतलब, स्टॉप के बाद आप जानते हो, तो स्टॉप के बाद जो स्टॉप है, अवॉइड है, हेल्प है, इनके बाद जो है जीरंड फॉर्म आती है, यानी ING फॉर्म आती है। तो यहाँ सब में ING दे रखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक आपको रूल भी पता चल जाएगा इसी के माध्यम से। तो आप देखेंगे तो स्टॉप टेकिंग होना चाहिए इसका, यानी उनको मेडिसिन लेना रोक देना चाहिए। ईटिंग के मेडिसिन खाते हैं, गल्पिंग मतलब निगलना किसी चीज़ को, और स्वॉलोइंग का भी सेम मतलब होता है। अगला है अ 4-year-old गर्ल गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर डॉक्टर्स एट अ हॉस्पिटल डैश अ कैंसरस ट्यूमर फ्रॉम वन ऑफ हर किडनी। तो उन्होंने क्या किया, अगर आप देखेंगे, एक जो 4 साल की लड़की थी, उसको लीज पे लाइफ मिली। कब? बाद में, मतलब बाद में मिली जब डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में उसके ट्यूमर को निकाल दिया। हॉस्पिटल रिमूव्ड अ कैंसरस ट्यूमर फ्रॉम वन ऑफ हर किडनी, जब उसकी किडनी से ट्यूमर को निकाल दिया। रिजुवेनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को संचालित करना, यानी पुनर्जीवित एक तरीके से कह सकते हैं। डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस कर देना, स्थान बदलना। रिप्लेस का भी वही मतलब होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको स्पीड की जरूरत है तो इसको आप 2x स्पीड में देख सकते हैं वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।